निखिलम मेथड में होता क्या है कि आपको सबसे पहले संख्याओं का आधार या उपाधार बनाना आना चाहिए। आधार और उपाधार किस तरह से बनाते हैं, चलिए देखिए। यहाँ पर कोई संख्या मैं ले लेता हूँ 95। तो हम देखें तो ये आधार, मैंने आपको आधार के बारे में बताया था। आधार या तो 10 होगा या 100 होगा या फिर 1000 होगा या 10,000 होगा या फिर इससे ज़्यादा होगा, 10 की घातों में होगा। तो यहाँ पर हम देखें तो ये सबसे पास में किसके है, ये 100 के पास में है। तो यहाँ हम इसका आधार 100 मान सकते हैं। अब आधार के बाद हमें विचलन आना चाहिए। तो विचलन कैसे निकालते हैं, आप यहाँ पर 95 में से 100 घटा दीजिए। तो आप देखेंगे वैसे तो 100 में से 95 माइनस होंगे, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है तो ये -5 इसका विचलन होगा। विचलन अर्थात डेविएशन, ये इसका अंग्रेजी मीनिंग है। तो 95 का जो आधार है वो 100 हुआ, तो विचलन क्या हुआ। आपको विचलन निकालने के लिए संख्या में से आधार को कम करना है, तो अपने आप विचलन आ जाएगा। तो आप इसको आधार और विचलन समझ गए होंगे। अभी हम इसको उपाधार से भी ले लेते हैं। अगर हम इसको 2 अंकीय संख्या मान रहे हैं तो इसका आधार हम 10 भी मान सकते हैं। तो आधार अगर हम 10 मानेंगे तो इसे उपाधार में बदलने की आवश्यकता होगी, क्योंकि 10 तो बहुत दूर है, आधार तो बहुत दूर है, तो हमें इसके करीब जाना होगा। तो उसके लिए उपाधार की ज़रूरत पड़ती है, यानी सब बेस। ये बेस होता है, ये सब बेस। तो हम 90 तक यहाँ पहुँचना चाहेंगे, तो 10 को हम किससे गुणा करें कि 90 तक पहुँच जाएंगे, 9 से। तो ये कहलाता है उपाधार, यानी कि सब बेस। अब सब बेस, तो ये आधार को हमने जिससे गुणा किया उसे हम उपाधार अंक कहते हैं। उपाधार अंक यानी कि 9, ये सब बेस डिजिट हो गया 9। तो अब हम इसका विचलन कैसे निकालेंगे, हम उपाधार को घटाएंगे। तो 95 और ये 90 हो गए। तो यहाँ पे अब की बार +5 आ रहा है, तो यहाँ हम विचलन लिखेंगे +5। तो ये हो गई आधार और उपाधार वाली बात। अब हम इनके सवालों को देख लेते हैं, किस तरह से इसके सवाल होते हैं। चलिए मैं एक उदाहरण आपको दे देता हूं। 105 और 106। सबसे पहले तो हमें इन संख्याओं का आधार या उपाधार दोनों ही हो तो दोनों ही ढूंढने पड़ेंगे। अगर आधार से काम चल जाता है तो आधार निकालना पड़ेगा, फिर इसके बाद हमें इसका विचलन ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहली संख्या हमारे पास है 105 और दूसरी संख्या है 106। इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है और मेथड का नाम है निखिलम, बेस और सब बेस मेथड। तो हमें यहाँ पर आधार पहले ज्ञात करना पड़ेगा। तो बेस हम देख लेते हैं, आधार क्या है इसका, आधार है 100। क्योंकि ये दोनों संख्याएं 100 के पास की हैं तो इनका आधार 100 हो गया। अब हम, क्योंकि इसमें हमें उपाधार की कोई आवश्यकता नहीं है, तो हम डायरेक्टली इसका विचलन यानी डेविएशन निकाल लेते हैं। तो विचलन कैसे निकलेगा, आपको 105 में से आधार घटाना पड़ेगा, तो ये आ गया 5। तो हम इस आगे वाली संख्या का विचलन निकाल चुके हैं +5। इसी तरह से दूसरी वाली संख्या का विचलन भी होगा +6। तो हमें यहाँ दोनों विचलन लिख देने हैं। जब ये विचलन वाले ही आधार वाले ही सवाल हैं तो डायरेक्टली अब हम इनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इनको लिखने का तरीका आप देख लीजिए। 105 हम संख्या लिखेंगे, इसके थोड़े दूर बाद आप इसका विचलन लिखेंगे +5। इसके नीचे आप 106 लिखेंगे और थोड़ी दूर बाद ही इसका विचलन लिखेंगे 6। नीचे एक लाइन खींच देंगे। अब लाइन खींचने के बाद जो गैप है बीच में, उसके नीचे आप यहाँ ऑब्लिक का निशान लगा देंगे, एक तिरछी रेखा खींच देंगे। इसके बाद जो विचलन हैं उन दोनों को हम इस साइड में, यानी ये तिरछी रेखा के इस साइड में गुणा करेंगे।
6 पंज 30, या हम इस तरह से पहले लिख देते हैं 5 × 6। अब ऑब्लिक के इस साइड में हमें 105 में 6 जोड़ना है, 105 + 6। अगर यहाँ पे माइनस का चिन्ह होता तो 105 में हम 6 घटा देते, अभी प्लस है तो जोड़ देंगे, तो 105 + 6 इस तरह से हम लिख देते हैं। हम चाहें तो ये 106 + 5 भी कर सकते हैं, यानी इन दोनों में से एक करना है, तिरछे में इसको इसमें जोड़ना है या फिर इसको इसमें जोड़ना है, तो हम यही काम कर लेते हैं, 105 + 6। अब हम इनको जोड़ लेते हैं, तो ये तो हो गए 111 और ये हो गए 30। यहाँ पर ऑब्लिक हटाना है अब हमें, तो ऑब्लिक हटाने से पहले एक बात का आप विशेष ध्यान रख लें कि आधार में कितने जीरो हैं। आधार में जितने जीरो होते हैं ऑब्लिक यानी तिरछी रेखा से इधर उतने ही अंक रखे जाते हैं। आधार में यहाँ 2 जीरो हैं तो यहाँ पे भी 2 ही अंक हैं, इसीलिए बात बराबर है। तो ऑब्लिक डायरेक्ट हटा दीजिए, 111 और 30, ये इसका उत्तर हुआ। आशा है समझ में आ गया होगा आपको। चलिए और आगे देख लेते हैं, हम एक और उदाहरण देख लेते हैं। एक और उदाहरण हम देख लेते हैं। चलिए इसके आगे मैं एक और उदाहरण आपको बता देता हूं, जैसे 95 × 103, ये वाला सवाल है जिसमें एक विचलन माइनस का होगा और एक विचलन प्लस का होगा। यहाँ पर दोनों का आधार हम ले लेते हैं, बेस ले लेते हैं, इन दोनों का आधार 100 है। 95 का आधार भी 100 मान लेते हैं और 103 का आधार भी 100 ले लेते हैं। अब हम अगर इनके विचलन देखें तो विचलन 100 में से 95 में से 100 घटाएंगे तो -5 इसका विचलन होगा, और 103 में से 100 घटाएंगे तो +3 इसका विचलन होगा। यानी दोनों संख्याओं का विचलन यहाँ आ रहा है -5 और +3। तो अब हम यहाँ इसको जमा लेते हैं, 95 - 5, 95 से थोड़ी दूर -5 और 103 से थोड़ी दूर उसका विचलन +3। लाइन खींच देंगे हम, यहाँ पर क्रॉस में जोड़ लेंगे एक तरफ ऑब्लिक लगाकर, 95 + 3 और दोनों का गुणा कर लेते हैं, -5 × 3। यहाँ 95 और 3 हो गए 98 और यहाँ गुणा करेंगे तो -15। अब ये माइनस वाली सिचुएशन यहाँ नहीं रहनी चाहिए, उसके लिए हमें करना पड़ेगा, इधर से एक संख्या उधार लेनी पड़ेगी, यानी यहाँ से एक कम कर देंगे। तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि जब हम आगे से उधार लेते हैं एक संख्या तो वो उसके आधार के बराबर होती है। यहाँ एक कम कर देंगे, लेकिन एक कम करते ही हमें मिलेगा 100, यानी एक नोट की वैल्यू 100 रुपये के बराबर हम मान लेते हैं। इसके एक नोट की वैल्यू, इसके एक अंक की कीमत आधार के बराबर होती है। तो आप यहाँ से एक उधार लेकर इधर कम कर देंगे तो 98 की जगह रह जाएगा 97, और फिर इसका जो उधार लिया हुआ है वो इधर आकर बेस के बराबर हो जाता है, तो 100 - 15, तो 97 और ये हो गए 85। अब हमें देखना है आधार में कितनी जीरो है। आधार में 2 जीरो है, तो यहाँ पे भी 2 ही अंक हैं, तो यहाँ से हम ऑब्लिक हटा देते हैं, 97 85, 9785, ये इसका आंसर हुआ। अब हम एक उपाधार वाला सवाल भी ले रहे हैं। उपाधार वाला सवाल मैं आपको बता देता हूँ, 63 × 64। देखिए अब मैं एक सवाल और ले रहा हूँ जिसमें उपाधार अंक आएगा। आपको करना क्या है, 63 और 64 का गुणा करना है। दोनों का आधार हम ना तो 100 मान सकते हैं, क्योंकि 100 से अगर मानेंगे तो विचलन बहुत कम हो, बहुत ज़्यादा होगा, इसीलिए हम इसका आधार 10 ही मान लेते हैं और इसे उपाधार में चेंज कर लेते हैं। उपाधार में चेंज करेंगे तो ये संख्या 70 और 60 दोनों के बराबर है, दोनों के आसपास की है, कुछ भी कर सकते हैं। तो आप 60 के आसपास ही बना लीजिए,
तो 10 में हम किसका गुणा करें, 6 का, तो ये उपाधार हो गया। अब हम उपाधार अंक भी पहचान लेते हैं, तो उपाधार अंक यानी सब बेस डिजिट क्या होगा, ये होगा 6। अब हम विचलन भी निकाल लेते हैं, तो विचलन में अब आप इस संख्या में से उपाधार को घटाओगे, 63 में 60 गए, प्लस के 3 बचे, तो ये इसका विचलन हो गया +3। 64 में 60 गए तो वो बचे यहाँ पे प्लस के 4, तो ये इसका विचलन हो गया +4। अब हम इसको वैसा का वैसा ही जमा देते हैं, 63 + 3 और 64 + 4, लाइन खींच देंगे, ऑब्लिक लगा देंगे, तिरछी रेखा, इन दोनों को हम पीछे गुणा कर लेंगे, 3 × 4 और एक को तिरछे में जोड़ देंगे, 63 + 4, इन दोनों का योग हो गया। अच्छा, एक चीज़ और आपको करनी है आगे, क्योंकि उपाधार वाला सवाल है, तो उपाधार अंक से आगे वाली संख्या को पूरा ब्रैकेट में रखकर गुणा करना है। ये 6 से हमें गुणा करना है तो ये 6 यहाँ लिख दिए, 63 और 4 हो गए 67, और ये हो गए 3 चौके 12। यहाँ हम गुणा कर लेते हैं, 6 7 42, 6 6 36 और 4 40, 402 और ये 12। अब आधार में यहाँ 1 0 है और यहाँ पे 2 अंक आ रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 1 अंक कम करना पड़ेगा, तो ये अंक हम यहाँ जोड़ देते हैं, तो 402 और 1 ये हो गया आपका 403। अब यहाँ 2 बचे, तो ऑब्लिक हटा दीजिए, आधार में 1 0 और पीछे भी 1 अंक रह गया है, तो इसको हटा दीजिए ऑब्लिक को, तो ये हो गया 4032। ये इसका आंसर है। आशा है निखिलम के आधार उपाधार के सभी सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे।